ना बाबा, ना किसी से प्यार ना करना, ना किसी को दुलार करना, बस जो तुम्हारे खिलाफ बोले उसे सूली पे टांग देना। यही तो फलसफा है संघ का। जो तुम्हारी बात न माने उसे सूली पे लटका दो, वही चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को मारे हुए सैनिकों की परवाह नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो बोलते थे कांग्रेस के जमाने में कि अगर हमारे शहीदों के 2 सर कटेंगे तो 10 सर लाएंगे। और ये कांग्रेस का नारा लगा रहे हैं लोग और चल रहे हैं जेपी नड्डा। वाकई में भाई बहुत कमाल है। मतलब नदियाँ जो है तीरे तीरे दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। जी हां, आज राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि सत्ता पर भारी पड़ रहे हैं। मोदी का मांझा सूत चुका है। मतलब जो मोदी ने जो अपनी पतंग उड़ाई थी मांझे के साथ, जनता ने उसको लपेटना शुरू कर दिया है। और जनता ने इसे लपेटना शुरू कर दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना सोशल मीडिया पर कुछ और वजहों से हो रही है और राहुल गांधी की जो चर्चाएं हैं वो और वजह से हो रही है। प्रियंका गांधी की भी चर्चा हो रही है, वो भी और वजह से हो रही है। लेकिन और वजह कौन सी है, इनके बारे में तो हमें बात करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले एक संवेदनशील मुद्दा आता है जो सोशल मीडिया पर उठाया जाता है, शौक और शोक का। शौक प्रधानमंत्री मोदी का। लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि उनके दिन जाने वाले हैं, इसलिए अपना शौक एक फाइटर लड़ाकू विमान में तय करते हैं। फाइटर विमान में हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मतलब हास्यास्पद स्थिति एक प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अगर कोई पत्रकार ये बात डाल देगा तो शायद ये बात नागवार भक्तों को गुजरेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद मैच्योर हैं और खुद अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से डील करना चाहिए पब्लिक के साथ, लेकिन डील नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर राहुल गांधी के ताने बाने और सारी चीजें चलती रहती हैं, लगता है कि जैसे राहुल गांधी ने ठान लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी मौके पर किसी भी तरह बख्शना नहीं है उनके झूठे वादों पर। तेलंगाना का चुनाव जहां पर बड़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, लेकिन बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी के 3 यार अदानी, केसीआर और आपके जो हैं नफीसी नाम तो जानते ही होंगे, ओवैसी जो है बड़ी हेल्प कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की। और केसीआर भी, मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि जितनी भी कांग्रेस विरोधी पार्टियां हैं, कांग्रेस का विरोध करके सत्ता में आई, जब कांग्रेस का अस्तित्व था, कांग्रेस को समझते थे कि अस्तित्व है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत सारी चीजों को देश के लोकतंत्र के आगे बौना समझा और सबके साथ हाथ मिलाया और सबके साथ सरकार बनाई। यह था कांग्रेस का चरित्र। दूसरी तरफ अगर चरित्र के ऊपर बात चलती है, राजनीतिक चरित्र के ऊपर बात चलती है, तो आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी का वो चरित्र कि जो काबू में नहीं आता है उस पे ईडी आईडी की भी रेड डल जाती है। केसीआर पर आज तक ईडी आईडी की तेलंगाना में रेड नहीं पड़ी है, क्योंकि वहां जो कुछ चलता है मोदी जी के इशारे पर चलता है। केसीआर जरूर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री मोदी के पास है, तेलंगाना के सीएम केसीआर का। आज तो यही बात जाहिर हो गई। राहुल गांधी और कांग्रेस का जो
कैंपेन चल रहा है, वो 500 रुपए सिलेंडर और महंगाई के विरोध में जो भी गारंटियां दे रहे हैं वो चल रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी की आंधी जो थी तेलंगाना में चल निकली। तो प्रियंका गांधी की कुछ वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप देखना चाहें तो, और इस पर टिप्पणी करना चाहें तो। लेकिन याद रखिए, राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने बोला था कि 3 यार बड़े खतरनाक हैं, संभलिए इन पॉलिटिशियंस से, सही पॉलिटिशियंस को पहचानिए। कांग्रेस के अंदर भी गद्दार होते हैं, कांग्रेस के जो गद्दार थे छोड़ गए। लेकिन चलिए छोड़िए इन बातों को, लेकिन प्रियंका गांधी के ये वीडियोस देखिए जो आईएनसी ने शेयर किए हैं, और कितना ज्यादा बड़ी रैली हो रही है तेलंगाना में, और जो गारंटी राजस्थान में दी गई और मध्य प्रदेश में दी गई, वही गारंटी तेलंगाना में भी प्रियंका गांधी के द्वारा दी गई। प्रियंका गांधी ने जिक्र किया, लेकिन यार पहले देख लीजिए। आपको मालूम होगा कि मेरे भाई राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। మీ అందరికీ తెలిసిందే నా భారత్ జోడో పాదయాత్ర है कि यहाँ तेलंगाना में श्री भट्टी विक्रमार्का जी ने भी एक बहुत लंबी यात्रा की। నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అభినందిస్తా ఉన్నాను। दोनों यात्राओं का मकसद था कि आपके बीच आकर आपकी आवाज सुनी जाए। ఇద్దరి ఆలోచన ఒకటే, మేష ఆలోచన। आपकी समस्याएं जिनका सामना आप रोज रोज करते हो, उनको समझना और उनको सुलझाने की कोशिश करने की ये यात्राएं थी। प्रियंका गांधी के ये वीडियो आपने देख लिए होंगे। चुनाव प्रचार तो चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मतलब जो चुनाव प्रचार है चल रहा है। सारी पार्टियों को अधिकार है अपना चुनाव प्रचार करने का, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जो मतलब दिल को हिला देती हैं। और वो दिल को हिला देने वाली कौन सी तस्वीरें आती हैं? एक तस्वीर आती है सेना पर मतलब बॉर्डर पर शहीद हुए, राजौरी में शहीद हुए जवानों की, जहां शोक मनाया जाता है। और दूसरी तरफ तस्वीरें आती हैं शौक पालने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की। शोक और शौक का अंतर मिट चुका है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो चुकी है लगता है। वो अलग बात है, चुनाव के लिए प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस शौक का क्या? एक प्रधानमंत्री होने के नाते जब राजौरी की सीमा पर, जम्मू कश्मीर की सीमा पर लोग मारे जाते हैं, तब उनका क्या हिसाब किताब करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? कभी कभी लगता है कि हम ऐसे समाज और ऐसे पॉलिटिकल समाज में जी रहे हैं, ऐसे सोशल समाज में जी रहे हैं जहां आदमी एक दूसरे से नफरत करने लगा है। ना बाबा, ना किसी से प्यार ना करना, ना किसी को दुलार करना, बस जो तुम्हारे खिलाफ बोले उसे सूली पे टांग देना। यही तो फलसफा है संघ का। जो तुम्हारी बात ना माने उसे सूली पे लटका दो, वही चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को मारे हुए सैनिकों की परवाह नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो बोलते थे कांग्रेस के जमाने में कि अगर हमारे शहीदों के 2 सर कटेंगे तो 10 सर लाएंगे, और यहां पर शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर तरफ मेले, लेकिन हम ना होंगे। दोस्तों, मैं बताऊं कि जब शहीद हुए ये भिखारी गिद्ध मीडिया उनके घर पहुंच गया, शहीदों के परिवार वालों ने इनको मतलब कूट करके निकाला, अग्निवीर मारे गए, इतनी सारी चीजें हो गई, लेकिन ये बेशर्म सरकार शोक नहीं शौक जानती है। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी केवल डटे हुए हैं मुकाबला करने के लिए ऐसी ताकतों का, जो ताकतें हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना चाहती हैं, जिसके बारे में चर्चिल ने कहा था एक बार जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। तब के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था देश आजाद हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इतने लालची हैं कि ये सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, करप्शन करेंगे। इसीलिए तो देश इतने साल गुलाम रहा।
देश को कौन समझता है? हम ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन के कम्बल चुरा के ले जाते हैं लोग, अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते उसको। तो फिर नेता क्यों समझें? नेता जानते हैं कि ये भिखारी बना दिए, और मोदी साहब ने 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया है। यह उपलब्धि है प्रधानमंत्री मोदी जी की। और मोदी जी किसी मंच पर आकर के मुझसे बात कर लें कि 80 करोड़ भिखारी बना दिए मैंने, भूखे बना दिए, रोजगार तो ना दे पाया, भिखारी बना दिए, और राशन मुफ्त पहुंचाऊंगा, मुफ्त खिलाऊंगा। आने वाले कई सालों तक कोई उम्मीद मत रखिए अपने बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, किसी के लिए भी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।